इस बात की पुष्टि करना चाहूँगा कि आखिरी नबी जो है वो मोहम्मद साहब के अतिरिक्त और है। और जिस पुस्तक है जिसके अंदर पवित्र कुरान शरीफ का पूरा मतलब विस्तार पूर्वक इस किताब में बताया गया है। और यूट्यूब के अंदर इबादत कबीरा और अल कबीर के बारे में बताया गया है। आज गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वो ये देखते हैं कि हम एक पिता के संतान हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है। हमें ये नहीं देखा हम परमात्मा के बच्चे हैं, एक ही खुदा के बच्चे हैं। और ये किताब भी अपने नज़दीकी बुक सेलर से आप ले सकते हैं, जिसका नाम आपको मैं बता रहा हूँ, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। इसमें पूरी जानकारी कुरान से संबंधित दी गई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज आपको एक रोचक जानकारी मिलने वाली है। अभी हम स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में, और हमारे साथ राजेंद्र जी मौजूद है। और आज हमारी जानकारी का जो विषय है मुस्लिम धर्म की कुरान शरीफ पर रहेगा। और हम जानना चाह रहे हैं कि नबी मोहम्मद जी जो है हजरत पैगंबर जी, क्या वही अंतिम पैगंबर है या इससे आगे भी कुछ और रहस्य है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका परिचय। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं गंगानगर जिले से हूँ, राजस्थान। सर, हम यहाँ पर कुरान शरीफ भी देख रहे हैं और स्पिरिचुअल एग्जीबिशन सोजत में हम मौजूद हैं। क्या महत्वपूर्ण प्रमाण आप बताना चाह रहे हो? बिल्कुल, मैं मतलब पाके कुरान से ये बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर इस्लामिक देशों में इस बात का मूवमेंट है कि आखिरी नबी जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब है। लेकिन मैं पाके कुरान से तस्दीक करना चाहता हूँ सबूतों के तौर पे कि मोहम्मद साहब के बाद में एक आखिरी नबी और होगा जिसका जिक्र पाके कुरान के अंदर दिया गया है। तो मैं उसका आपको तफसील से बताना चाहूँगा और इसका सबूत के तौर पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो सर, अब तक तो जो शिक्षित धर्म से संबंधित लोग हैं वो भी मतलब आखिरी जो नबी है मोहम्मद साहब जी को ही मानते हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। उनका कारण यही है कि मतलब ये जो पाक कुरान है, कुरान मजीद है, या इस्लाम के तमाम जितने भी मतलब किताबें जो है उनको मतलब कि किसी बाखबर द्वारा उनको तस्दीक नहीं किया गया है, तब जाकर ही तो ये बातें उनको समझ में नहीं आ रही है। और वर्तमान में जो बाखबर है या नबी यूं के ये वो संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने इस गुप्त रहस्य को खोला है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भाई आखिरी नबी जो है वो मोहम्मद साहब नहीं है, आखिरी नबी जो है वो वर्तमान में है संत रामपाल जी महाराज है। तो सर, आपके पास क्या प्रमाण है सर, कैसे कह सकते हो आप? जैसा कि मैंने जिक्र किया है भी कुरान शरीफ की आयतों से मैं आपको सबूत देना चाहूँगा, इस बात की पुष्टि करना चाहूँगा कि आखिरी नबी जो है वो मोहम्मद साहब के अतिरिक्त और है, और जिसका जिक्र पाके कुरान में किया गया है। जी बताइए, आप कहाँ वो प्रमाण है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये कुरान शरीफ है, इसके आले इमरान 3 के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कुरान शरीफ है और यह वह इलामी किताब है जिसमें शक की किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं, यानी कोई भी मुस्लिम इसकी किताब पर मतलब शक नहीं जाहिर कर सकता। तो ये देखिए, विनय कुमार अवस्थी द्वारा प्रकाशन है इसका, गौर से देखिए। जी, ये ठीक, मतलब ये हिंदी अनुवादित पुस्तक है। और मैं आपको ले जाना चाहूँगा, मैं पुष्टि करना चाहूँगा भी मोहम्मद साहब के बाद में आखिरी नबी जो आने हैं उनका जिक्र किया गया है। देखिए, सूरत आले इमरान 3 और आयत नंबर 81 के अंदर विशेष तौर पे लिखा गया है, ए पैगंबर याद दिलाओ जबकि अल्लाह ने पैगंबरों से वादा लिया कि मैं तुमको जो किताब और इल्म दूँ, फिर कोई और पैगंबर तुम्हारे पास आए और जो तुम्हारे पास किताबें हैं उनकी तस्दीक करे तो देखो ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना। और वादा लेने के बाद अल्लाह ने पूछा, क्या तुमने इकरार किया और इन बातों में मेरी डाली हुई जिम्मेवारी का बोझ कबूल किया? तो वे बोले, हम इकरार करते हैं।
अल्लाह ने फरमाया अच्छा तो गवाह रहना और गवाह में भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। तो इस बात से सिद्ध होता है मोहम्मद साहब के बाद में एक अंतिम नबी आएगा और वो संत रामपाल जी महाराज हैं जी। दर्शकों, प्रमाण तो इन्होंने बहुत बड़ा बताया है और कुरान शरीफ आप देख सकते हो, कुरान शरीफ से ही इन्होंने प्रमाण दिया है। सर, इसके अलावा भी आप प्रमाण दे सकते हो कि कोई जो नबी है कोई और है? यानी अली इमरान 3 के बाद में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ मैं पाक कुरान से। मैं ये जो देखिए ये वही किताब है ये, ठीक है। तो आइए मैं ले चलते हैं आपको सूरत फुरकान आयत 25 में। देखिए सूरत फुरकान आयत 25 की 59 आयत को देखिए, जिसमें लिखा है मोहम्मद साहब को जिब्राइल फरिश्ते द्वारा जो इल्म दिया गया था उसी के संबंध में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए सूरत फुरकान आयत 25 की 59, देखिए जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा रहमान अता कभी है। इसका जिक्र आगे ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। यानी जिसको बाखबर कहा गया है और नबी के बारे में ही कहा गया है और वो संत रामपाल जी महाराज है जी। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण और अद्भुत जानकारी बताई है इन्होंने। मुस्लिम पाक धर्म की जो किताब है कुरान शरीफ, वाकई महत्वपूर्ण जानकारी है। सर, और भी क्या कुछ आप ठोस प्रमाण आपके ध्यान में है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सूरा 62 आयत का नंबर देखिए। तमाम जितने भी आज तक के इस्लामिक धर्मगुरु हुए उन्होंने इस आयत को अभी अधूरा छोड़ा है, क्योंकि इसमें लिखा गया इसका जो इल्म है, उनकी जानकारी जो है वो बाखबर ही देगा। यानी खुदा के द्वारा भेजा गया जो बाखबर नबी होगा वो जानकारी देगा। और ये जो ये नशीन का जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, देखिए ये जो इल्म दिया गया है इनकी पूरी जानकारी तो बाखबर ही देगा। जैसा कि मैंने पीछे जिक्र किया मैंने, वही बाखबर इसके बारे में पूरी जानकारी देगा और ये नशीन का के बारे में विस्तार से वो बताएगा जी। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण ठोस प्रमाण भी है इस कुरान शरीफ से बताए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, अगर मुस्लिम धर्म के अनुयायी कहे या उनकी आवाम कहे, जनता कहे, अगर इस पर शोधन करना चाहे, देखना चाहे, तो वो कैसे मतलब इसको देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एक किताब आपको दिखाता हूँ मैं। पहले तो कुरान से मिलाए। हाँ ये देखिए पुस्तक है जिसके अंदर पवित्र कुरान शरीफ का पूरा मतलब विस्तार पूर्व इस किताब में बताया गया है। और ये किताब भी अपने नज़दीकी बुक सेलर से आप ले सकते हैं, जिसका नाम आपको मैं बता रहा हूँ, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। इसमें पूरी जानकारी कुरान से संबंधित दी गई है। तो सर, आप एक हिंदू व्यक्ति हो और कुरान शरीफ के बारे में आप जानकारी दे रहे हो, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, हम यहाँ पर मतलब उंगली से देख रहे हैं वाकई। तो ये जानकारियां आपने कहाँ से सुनी, कहाँ से देखी है सर? ऐसा जी, हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं न्यारा। हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वो ये देखते हैं कि हम एक पिता के संतान हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, हमें ये नहीं देखा हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम एक ही खुदा के बच्चे हैं। उन्होंने ये तमाम जानकारी जो है, चाहे वो पाक कुरान से है, कुरान मजीद से है, तमाम जानकारी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा मतलब हमें ये जानकारियाँ मिली है, उन्होंने हमें ये चीज़ सब कुछ सिखाया जी। तो सर, अंत में हमारे दर्शकों को या अगर मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो भी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देखते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे सर? मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ, अब वो समय आ चुका है जिनके बारे में आप वरा वफात जो उत्सव मनाते हो, ये त्यौहार जो है खुदा के नबी के विषय में ही मनाया जाता है।
जैसा के अंदर सितंबर माह के अंदर आगामी इसी माह के अंदर और वफात जो उत्सव आएगा, तो क्यों ना हम असल में जो खुदा जिसका जिक्र पाक कुरान के अंदर आखिरी नबी के बारे में किया गया है, तो उनके बारे में हमें इल्म हासिल कर ले, उनकी तमाम जानकारियाँ हासिल कर ले और कुरान के अंदर जो गुप्त रहस्य छुपे हैं उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी श्री संत रामपाल जी महाराज की तमाम पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए। और उनकी एक किताब है जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया, भी एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा। देखिए, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, तमाम जानकारी इस पुस्तक को मंगवा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तथा यूट्यूब के चैनल के अंदर भी हमारे 2 चैनल है, अल कबीर और इबादी कबीरा नाम के चैनल है, वो आप खोलिए, सर्च कीजिए और उनकी सत्संग वगैरह सुनिए, ताकि आपको तमाम जानकारी कुरान संबंधी तथा इस्लाम संबंधी जानकारी तमाम मिल सके आपको। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका, आपने अनुभव अपने साझा किए, हमें प्रमाण दिखाए। कभी तो दर्शकों, ये थे राजेंद्र जी और स्पिरिचुअल एग्जीबिशन सतलोक आश्रम सोजत में हमारी इनसे बात हुई और इन्होंने मुस्लिम कुरान शरीफ से भी कई सारे जो अद्भुत प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने जनता के सामने जो पेश किए वो इस कुरान शरीफ से हमें दिखाए। वाकई गौर करने योग्य जो प्रमाण है इस पुस्तक में इन्होंने हमें दिखाए। और हम मुस्लिम धर्म के भाइयों से भी निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि जानकारियाँ महत्वपूर्ण दिखाई गई इस पुस्तक के बारे में और अद्भुत, और अब तक मतलब ये रहस्य जो है बहुत ही कम बार या बहुत ही कम समय ऐसे अवसर जब ऐसे रहस्य प्रकट हुए। तो दर्शकों, आप भी अगर किसी बात में आपका असंतोष हो, शंका हो, तो आप कुरान शरीफ से भी मिला सकते हैं कि इन सज्जनों ने किस आयत में, किस अध्याय में, किस पुस्तक से जो प्रमाण दिए हैं, ताकि आप भी उस पर जो है प्रूव कर सको कि इन्होंने सत्य बोला या असत्य। तो देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल, तब तक के लिए धन्यवाद।